आजकल हम में से कई लोगों को अलाइव रहना भी थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लगने लगा है। कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती हर रोज़, सब कुछ ठीक होता है ऊपर से, फिर भी अंदर से लगता है नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप थोड़ा पीछे हो, यू आर नॉट इनफ। और शायद आपने खुद से कभी ये पूछा भी हो, सब ठीक होते हुए भी इतना हैवी क्यों लग रहा है। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना लाइफ से भागना नहीं है, बल्कि लाइफ के बीच में खुद को लूज़ ना करना ये ज़रूरी है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरे पास हर चीज़ के आंसर्स हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे इस फास्ट वर्ल्ड में खुद को कैसे संभाल के रखा जाता है ये सीख रही हूँ। सबसे पहले एक सिंपल सी बात जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, आपका दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। हर रोज़ आप इतनी चीज़ें देखते हो, न्यूज़, लोगों के ओपिनियंस, लोगों की लाइव्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी अचीवमेंट्स, जिनका आपकी एक्चुअल लाइफ से कोई डायरेक्ट लेना देना ही नहीं होता। फिर भी आपका ब्रेन उन सबको प्रोसेस करता है, इसीलिए आप थक जाते हो बिना कुछ खास किए हुए भी, क्योंकि मेंटली आपने बहुत कुछ प्रोसेस किया होता है। तो पहला शिफ्ट ये है, अपनी अटेंशन को अनलिमिटेड मत समझिए। आपकी अटेंशन बहुत वैल्यूएबल है। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किसको फॉलो करते हो, ये सब आपका इनर वर्ल्ड शेप करता है। अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करोगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिर आपके लिए ये दुनिया डिसाइड करेगी। और दुनिया काफ़ी लाउड हो सकती है और कभी कभी काफ़ी नेगेटिव भी हो सकती है। आपको सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, आपको हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, आपको हर बर्डन उठाना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करना इतना सिंपल होता है जैसे कि कोई ऐप बंद कर देना, नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना, या किसी कन्वर्सेशन से निकल जाना। कुछ अवॉइड करने के लिए नहीं, अपनी सैनिटी बचाने के लिए। दूसरी बात जो आज के टाइम में और डेंजरस हो गई है, एंड दैट इज कंपैरिजन। पहले आप अपनी लाइफ कुछ लोगों से कंपेयर करते थे, अब आप हजारों लोगों की लाइफ कंपेयर करते हो हर रोज। आप पर उसका अफेक्ट पड़ता है। आप अपनी स्पीड क्वेश्चन करते हो, अपनी प्रोग्रेस क्वेश्चन करते हो, अपनी वर्थ क्वेश्चन करते हो। तो मैं खुद को एक बात बार बार याद दिलाती हूँ, आप पीछे नहीं हो। आप बस एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो कंपेयर करने के लिए बनी ही नहीं है। अलग रास्ता मिस्टेक नहीं होता। ज्यादा बनने का प्रेशर अक्सर ज्यादा देखने से आता है, इसीलिए थोड़ा कम कंज्यूम कीजिए। वीक होने की वजह से नहीं, ह्यूमन होने की वजह से। तीसरी बात जो सच में गेम चेंज करती है, अपनी सेल्फ वर्थ को बाहर आउटसोर्स मत कीजिए। अगर आपकी वैल्यू डिपेंड करती है आज आप कितने प्रोडक्टिव थे, लोगों ने आपको कैसे ट्रीट किया, या आज चीज़ें आपके हिसाब से हुई या नहीं, तो आप कभी स्टेबल फील नहीं करोगे। ये सब चीज़ें अनस्टेबल है। कुछ दिन आप प्रोडक्टिव होंगे, कुछ दिन नहीं। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ नहीं। अगर आपकी वर्थ इन सब के साथ ऊपर नीचे रहेगी तो आप कभी ग्राउंडेड नहीं फील करोगे। तो आपको एक इंटरनल बेस बनाना पड़ेगा, एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग। मुझे हर वक्त प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इनफ हूँ। डोंट वरी, इससे आपकी ग्रोथ नहीं रुकती। बस ग्रोथ सेल्फ हेट से नहीं आती। आप अपने आप को तोड़ के स्ट्रांग नहीं बन सकते, आप अपने आप को सपोर्ट करके स्ट्रांग बनते हो। अब बात करते हैं बर्नआउट की। आजकल लोग लेजी नहीं हैं, लोग थक गए हैं, और ये दोनों अलग चीजें हैं। बर्नआउट हमेशा कोलैप्स जैसा नहीं दिखता। कभी कभी आप सब कुछ कर रहे होते हो पर अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, ना मोटिवेशन ना एक्साइटमेंट, बस काम चल रहा है, और फिर आप खुद को ब्लेम करते हो। लेकिन सच ये है, रेस्ट रिवॉर्ड नहीं है, रेस्ट रिक्वायरमेंट है। आप रेस्ट अर्न नहीं करते सब कुछ कंप्लीट करके, क्योंकि सब कुछ कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। अगर आप वेट करोगे कि सब फिनिश हो जाए तब रेस्ट करूंगी, तो आप कभी भी रेस्ट नहीं कर पाओगे।
एक थका हुआ माइंड ना क्लियरली सोच सकता है, ना डीपली फील कर सकता है, ना वो अपने आप को हील कर सकता है। इसीलिए रेस्ट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। कोलैप्स के बाद का सल्यूशन नहीं। एक और चीज़ जो मेंटल हेल्थ को क्वाइटली डैमेज करती है, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। आपको शायद सिखाया गया है स्ट्रॉन्ग रहो, ओवर रिएक्ट मत करो, सब कंट्रोल में रखो, पर जब आप सब अंदर रखते हो तो वो ख़त्म नहीं होता, वो स्टोर होता रहता है। स्ट्रेस इरिटेबिलिटी बन जाता है, सैडनेस नमनेस बन जाती है, फ्रस्ट्रेशन डिस्टेंस बन जाता है, और धीरे धीरे आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो एक सिंपल प्रैक्टिस, अपनी फीलिंग्स को नाम दीजिए, जज मत कीजिए। इमीडिएटली कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम दीजिए। लाइक मैं ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ, मैं एंशियस फील कर रही हूँ, या मैं हर्ट फील कर रही हूँ। ये छोटी सी चीज़ें आपको प्रोसेस करने में हेल्प करती है। आपको सब कुछ चुपचाप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हर किसी को आप तक एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। आपका टाइम, एनर्जी, अटेंशन, ये सब लिमिटेड है। कुछ लोग आपको ड्रेन करते हैं, कुछ जगह आपको एग्जॉस्ट करती है, कुछ कन्वर्सेशंस आपको हर बार वर्स फील करवाती है, फिर भी आप वहाँ पर रहते हो, गिल्ट से, अपनी ओल्ड हैबिट से, या लोगों को डिसअपॉइंट ना करने के डर से। लेकिन कभी कभी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है अपने बारे में भी सोचना, अपने लिए बाउंड्री सेट करना, नो कहना, अपने लिए टाइम निकालना। स्टार्टिंग में ये सब अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि आप कभी अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं देते। और बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं होता, नेसेसरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप वीक्स तक ठीक फील कर सकते हो, पर एक दिन आप सडनली लो भी फील कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस स्टार्ट पे आ गए हो। इसका मतलब है आप ह्यूमन हो। प्रोग्रेस स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कभी आगे बढ़ती है, कभी पॉज लेती है, कभी वापस मुड़ती है। एक डिफ़िकल्ट डे को देख के अपनी पूरी ग्रोथ को इनवैलिडेट मत कीजिए। और लास्ट में एक बात जो मैं पर्सनली बहुत डीपली फील करती हूँ, आपकी लाइफ बाहर से बहुत अच्छी दिखे ये होना ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। इन टुडेज टाइम पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट आउटर अचीवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल योर लाइफ स्टाइल, योर सक्सेस। लेकिन एक पीसफुल माइंड भी एक अचीवमेंट है, जैसे कि सुबह उठना बिना एंग्जाइटी के, किसी मोमेंट में प्रेजेंट फील करना, थोड़ा सा सुकून महसूस करना। ये सब छोटी चीज़ें नहीं हैं। अपनी पीस को वैलिडेशन के लिए मत ट्रेड कीजिए। तो अगर मैं इसे समराइज़ करूं, मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करना एक बड़ा डिसीजन नहीं है, ये हर रोज़ की छोटी चॉइसेस है। आप क्या कंज्यूम करते हो, आप क्या टॉलरेट करते हो, आपके बिलीव्स क्या है, और जब चीज़ें गलत होती है आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो। आप परफेक्टली नहीं करोगे ये सब, मैं भी नहीं करती, लेकिन हर बार जब आप अवेयरनेस चूज़ करते हो ऑटो पायलट के ऊपर, रेस्ट चूज़ करते हो प्रेशर के ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करते हो सेल्फ निगलेक्ट के ऊपर, आप एक ऐसा माइंड बिल्ड कर रहे हो जो आपकी लाइफ को एक्चुअली सपोर्ट करे। और शायद यही गोल होना चाहिए आपकी लाइफ का। परफेक्ट लाइफ नहीं, कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं, बस एक ऐसा माइंड जहां आप वापस आ सको और सेफ फील कर सको। क्योंकि दुनिया हमेशा लाउड रहेगी, पर अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा साइलेंस बना पाए तो आप सिर्फ ठीक नहीं रहोगे, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, एक ऐसे तरीके से जो सच में लास्टिंग है। So that's it for today, and if you found the video useful, kindly like, share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Until then, take care.